अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद और आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 को सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, इवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर कुछ 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिस तरह 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और इस तरह ये आपको तमाम क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो हम आज बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि इन क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी आपकी क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में है जी 4 फैक्टोरियल। इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे गिवन डैट 4 फैक्टोरियल। अब ये जो 4 फैक्टोरियल है, बाय डेफिनेशन आप इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप इन सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24 आएगा और 24 ही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है और यही इसका आंसर है। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इसके सेकेंड पार्ट में आपके पास है 6 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल की सिंप्लीफिकेशन में आप वही काम करेंगे, गिवन डैट 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल को डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और जब आप इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 720 और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, इसके थर्ड पार्ट में देखिएगा कि 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे गिवन डैट और 8 फैक्टोरियल ओवर गिवन 7 फैक्टोरियल लिखने के बाद आप 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। दोबारा सुने, ये जो न्यूमरेटर में आपको 8 फैक्टोरियल दिखाई दे रहा था, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल। अब ये 7 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो आफ्टर कैंसिलेशन 8 जो है ये इसका आंसर कहलाएगा। आप इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी कर सकते हैं। आप ये यहाँ देखें कि 8 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल था क्वेश्चन में, आपने 8 फैक्टोरियल को अलग से डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली एक्सपेंड कर दिया और 7 फैक्टोरियल को अलग से एक्सपेंड कर दिया। आप देख सकते हैं 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल होने के बाद 3 3 और 2 2। इस तरीके से आपने तमाम एलिमेंट्स को जब कैंसिल किया तो आफ्टर कैंसिलेशन आपका जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास है 7 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में और 10 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में। तो आपने इवेल्युएट करना है 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल को। तो दोस्तों, इसके आपके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन डैट 10 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल। अब आप 10 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल और नीचे भी क्या मौजूद है, 7 फैक्टोरियल। जब आप इनको कैंसिल कर देंगे तो आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास जो इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 720 क्या है इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है मौजूद आपके पास 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। आपने सेम वही काम करना है, गिवन डैट में वही एक स्टेटमेंट लिख देनी है जो क्वेश्चन की होगी। फिर आपने जो न्यूमरेटर में मौजूद 11 फैक्टोरियल है उसको आपने 7 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया और नीचे 4 फैक्टोरियल को आपने लिख दिया 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 7 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर 7 फैक्टोरियल और 7 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आफ्टर कैंसिलेशन आपके पास बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आएगा 7920 डिवाइडेड बाय 24 एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर इज 330 और यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो आपने इसके सोल्यूशन में सेम वही काम करना है, गिवन डैट में ये 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल लिखने के बाद आपने न्यूमरेटर को 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दिया, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में जो 3 फैक्टोरियल था उसको हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया और डॉट के बाद देख सकते हैं 3 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। अब ये 3 फैक्टोरियल ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे, कैंसिल।
अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स आपके पास होंगे डिनोमिनेटर में, उनको मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा, और ऊपर वाली जो टर्म्स है 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 ये एज इट इज आ जाएंगी। अब दोस्तों 6 को 6 से काट दें आप, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 आएगा। तो यही क्या है, इसका आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर 6 आई होप आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो आपने गिवन डेट में लिखना है 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो अब आपने 8 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करना है। 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। आपने 4 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड इसलिए करना है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक 4 फैक्टोरियल पड़ा हुआ है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में जो आपको 2 फैक्टोरियल नजर आ रहा था, इसको आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया। आफ्टर कैंसिलेशन जो आपके पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा वो 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 1680 आपको देखने को मिलेगा, और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 ही आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो 840 ये आपके पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यही इसका आंसर है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आपने क्या काम करना है, 11 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल तक आपने एक्सपैंड करना है। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो 5 फैक्टोरियल है ये नीचे वाले 5 फैक्टोरियल से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और जो नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट बनेगी उसमें रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज आ जाएंगे। दोस्तों अब आपने क्या काम करना है, 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को ओपन कर लेना है। जब आप इनको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आ जाएगा, एंड 4 फैक्टोरियल की जगह पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। जब आप न्यूमिनेटर में पड़े हुए तमाम एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको कुछ इस तरह का नंबर देखने को मिलेगा, 3,32,640 डिवाइडेड बाय 48। अब आपने क्या काम करना है, जब इनको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के बाद 6,930 आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन की सिंपलेस्ट फॉर्म है, और यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है आपके पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 9 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने इसके सॉल्यूशन में गिवन डेट के बाद ये स्टेटमेंट ऐड करनी है। अब 9 फैक्टोरियल को आप लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, और नीचे देखिएगा 9 माइनस 2 जो है वो जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 में से 2 निकाल देंगे तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये जो ऊपर और नीचे 7 फैक्टोरियल है दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आफ्टर कैंसिलेशन आपको ये देखने को मिलेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 8, और डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टोरियल था उसको आपने 2 मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दिया। 9 मल्टीप्लाई बाय 8 72, और 72 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 36। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9। चलते हैं जी पार्ट नंबर 10 की तरफ। जी दोस्तों पार्ट नंबर 10 देखिएगा, इसमें है 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल इनटू 15 माइनस 15 फैक्टोरियल। तो आप लोगों ने गिवन स्टेटमेंट लिखने के बाद 15 माइनस 15 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल, और बाकी स्टेटमेंट एज इट इज आ जाएगी। दोस्तों ऊपर और नीचे देखिएगा दोनों में सेम एक्स नंबर पड़ा हुआ है, 15 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। तो आफ्टर कैंसिलेशन 1 डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल आएगा। दोस्तों जो 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास इसका आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में देखें। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर जो आपके पास स्टेटमेंट है इसमें आपने 3 फैक्टोरियल को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और 0 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है। आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 6 आएगा, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और क्वेश्चन नंबर 12 में के पास जो गिवन स्टेटमेंट है वो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 0 फैक्टोरियल एंड मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल। तो जो 4 फैक्टोरियल है दोस्तों आपने लिख दिया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये जो आपको ब्रैकेट वाला सेक्शन नजर आ रहा है ये 4 फैक्टोरियल वाला है, और जो 0 फैक्टोरियल है उसकी जगह पे नेक्स्ट 1 आ जाएगा, और 1 फैक्टोरियल पे भी 1 आ जाएगा। जब आप इन तमाम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 24
एक नंबर आएगा जो कि इसका आंसर कहलाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स थे वो आपको अच्छे से समझ आ चुके हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बाद आपको प्लेलिस्ट के अंदर एक्सरसाइज 7.1 की तमाम वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखना मत भूलें और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।